नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर सीता, राम सबके बारे में, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सबके बारे में तो रामायण में बताया गया है, लेकिन उर्मिला जी ने लक्ष्मण के वियोग में 14 वर्ष कैसे बिताए, आज हम इस कहानी में पूरा वृत्तांत जानेंगे। उससे पहले आपका अपना चैनल प्राची मिश्रा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यार नहीं दिया है अपना, और हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में जाकर हमें सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो के लिए कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कहानी उस समय की जब लक्ष्मण जी जा रहे थे वनवास की ओर। तब सीता जी तो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गईं। जब उर्मिला को यह बात पता चली कि लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी से जाने का आग्रह किया कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैंने आपके साथ रहने का, आपके साथ जीवन यापन करने का वचन लिया है। जैसे सीता दीदी ने राम जी के साथ वचन लिया है, उनके साथ वह जा रही हैं वन में, तो वैसे मैं भी आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूँगी। तब लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा का उनको आश्वासन दिया, फिर भी उर्मिला नहीं मानी। तब लक्ष्मण जी ने क्या किया था, उर्मिला को वहाँ रोकने के लिए, और क्या कारण उनको बताया था, ये बात आज हम आपको वीडियो के जरिए पूरे वृत्तांत में बताएंगे। एक बार होता क्या, मांडवी छत पर टहल रही थी, भरत की पत्नी मांडवी छत पर टहल रही थी। छत पर जब आहट हुई तो कौशल्या जी ऊपर पहुंची, और कौशल्या ने देखा कि मांडवी वहाँ पर टहल रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि पुत्री, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्यों टहल रही हो? भरत कहाँ है? भरत के पास जाओ, अपने कक्ष में जाओ। तो मांडवी ने कहा, माँ आपको पता नहीं है, जब से भरत, मतलब उन्होंने अपने पति का बोला कि जब से वो वहाँ से लौटे हैं मिलकर राम जी से, तब से वो घर नहीं आए हैं। तो कौशल्या को यह बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्यों? बोला, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अगर मेरे भाई कुसा पर सोते हैं, अगर मेरे भाई भूमि पर सोते हैं, अगर मेरे भाई फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो नगरी से बाहर है, तो मैं नगरी में, राज्य में नहीं रह सकता। मैं भी वैसा ही जीवन यापन करूँगा जैसा वो कर रहे हैं। बस उन्होंने मेरे ऊपर कार्य का भार डाला है, तो वह भी देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहूँगा और कार्य भार्य भी देखता रहूँगा, लेकिन मैं नगर में प्रवेश तभी करूँगा जब मेरे राम वापस आएंगे। तो कौशल्या ने मांडवी से कहा कि अच्छा बेटा, ठीक है, तो तुम क्यों टहल रही हो? जाकर कक्ष में विश्राम करो, या फिर तुमको भी भरत के पास चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, माँ मैंने उनसे आग्रह किया था कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब कौशल्या ने पूछा कि क्या बोला फिर भरत ने? बोला, माँ वो मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, राम भैया और लक्ष्मण तो चले गए हैं वन में, सीता भाभी चली गई हैं उनकी देखरेख करने के लिए, और तुम भी अगर चली जाओगी तो मेरी माताओं का ध्यान कौन रखेगा? श्रुतकीर्ति अभी उसके अंदर बाल्यपन है, अभी वह बहुत छोटी है, जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएगी। तो कौशल्या ने पूछा, उर्मिला कहाँ है? तो उन्होंने कहा, माँ उर्मिला आपको नहीं पता, उर्मिला तो जब से लक्ष्मण भैया गए हैं तब से निद्रा में है। उन्होंने कहा, निद्रा में? कहा, हाँ, जब से लक्ष्मण भैया गए हैं तब से उर्मिला उठी ही नहीं है, वो सिर्फ सो रही है। कौशल्या को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि उर्मिला अभी उठी ही नहीं है। तब कौशल्या ने अपने दैवीय शक्तियों से जानने की इच्छा जाहिर की कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक उर्मिला उठ ही नहीं पाई हैं। उर्मिला अभी तक निद्रा में है, इतनी गहरी निद्रा, क्या कारण है इसका? जो बात सामने आई, जो बात पता चली, वो यह थी कि जब लक्ष्मण जी वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, वन के लिए अपने भैया के साथ जा रहे थे, तब उन्होंने सबके सामने यह शर्त रखी थी कि उर्मिला साथ नहीं जाएगी, उर्मिला अब यहाँ पर रहकर माँ पिता की सेवा करेगी। पर उन्होंने निद्रा देवी से आग्रह किया था कि
कि आप एक क्षण के लिए भी मेरी आँखों में ना आएँ, ताकि मुझसे कोई चूक ना हो जाए भैया और भाभी की सेवा करने में। मैं एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें झपकाना नहीं चाहता। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा कुछ उपाय करें कि आप मेरी आँखों पर आएँ ही ना, मैं एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें ना झपकाऊँ। यह बात सुनकर निद्रा देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा संभव नहीं है। तब उर्मिला ने कहा था कि अगर आप इनकी जगह पर मेरी आँखों पर अपना स्थान लें, जब ये अपने भाई और भाभी की सेवा में जब व्यस्त रहें, तब आप उनकी जगह पर मेरी आँखों पर, उनके स्थान पर मेरी आँखों पर अगर आप स्थान लें, तो मैं इनका जो भी फल, जो भी इनका पुण्य है, उसमें सहयोगी बन सकूंगी, उसमें मैं इनकी मदद कर पाऊंगी। मैं इनके साथ नहीं जा पा रही, मैं इतनी दुर्भाग्य स्त्री हूँ कि मैं अपने पति का साथ नहीं दे पा रही हूँ, मैं पति के वचन से बंधी हुई हूँ। लेकिन आप अगर ऐसा कर सकती हैं तो उसमें मैं उनके इस व्रत में थोड़ा सा अपना योगदान दे पाऊंगी। तब निद्रा देवी ने उर्मिला की यह बात स्वीकार कर ली और वो जाकर उर्मिला की आंखों में बस गईं। जिस समय से लक्ष्मण जी ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह ना सोएंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, उसी समय से निद्रा देवी ने उर्मिला की आंखों में वास ले लिया। रात की नींद उर्मिला अपनी स्वयं की सोती थी और दिन की नींद वह लक्ष्मण जी की सोती थी। इस वजह से जब तक राम लक्ष्मण और सीता जी वन में थे, तब तक उर्मिला निद्रा में थी। निद्रा देवी ने उनको अपने वश में कर रखा था। निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की निद्रा भी उर्मिला को देकर उनको अपने वश में कर रखा था, और जिसकी वजह से उर्मिला का वियोग भी कम हो गया था। वो सब कुछ भूल चुकी थी, बस वह निद्रा के आहोश में थी। उसको कुछ भी नहीं पता चला कि कब क्या स्थिति हुई, कब क्या वो हुआ। बस वो अपने पतिव्रत धर्म को पालन करते हुए अपनी निद्रा पूरी कर रही थी, ताकि हमारे स्वामी की आँखों पर निद्रा का वास न हो, हमारे स्वामी को कोई कष्ट न हो, और उनका जो व्रत संकल्प था उसमें कोई बाधा ना आए। तो उर्मिला ने अपने 14 वर्ष इस तरीके से बिताए। सबसे योग्यदान, जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है रामायण में, वो उर्मिला का योगदान था। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा था कि इतिहास भले तुम्हें याद न करे, पर मैं हमेशा तुम्हें याद करूँगा। तुम्हारा जो योगदान रहेगा वो मेरे लिए ऋणी हूँ मैं तुम्हारे लिए कभी यह योगदान मैं तुम्हारा अविस्मरणीय होगा, मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। यही हुआ है जिसकी वजह से उर्मिला का योगदान इतना याद नहीं किया जाता। पति के साथ रहकर कष्ट तो कोई भोग सकता है, पर पति के बिना रहकर सब कुछ भोगना बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। तो उर्मिला का बलिदान वास्तव में बहुत ज़्यादा सराहनीय है और बहुत ज़्यादा पूजनीय है। लक्ष्मण जी ने ऐसा व्रत क्यों लिया था कि मैं कुछ ना खाऊं पीऊं? वैसे तो कारण बताया जाता है कि भगवान राम की वो सेवा करना चाहते थे, दिन रात उनको अपने आँखों के नीचे उनको कोई कष्ट ना हो ऐसा देखना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि उनका जो ये संकल्प था कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, मैं निद्रा नहीं लूँगा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरे विस्तार के साथ बताएंगे, पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। रामायण के ऐसे तथ्य जो कि खुलकर बाहर नहीं आ पाए हैं, वो छोटी छोटी सी बातें, वो छोटी छोटी सी कहानियाँ हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, उम्मीद है आप हमें प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा लक्ष्मण ने ऐसा संकल्प क्यों लिया था कि वो अन्न जल त्याग कर अपने श्री राम की रक्षा करेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है जानते हैं।